सुप्रभातम बच्चों, आज हम करेंगे सावित्री बाई फूले एकादशः पाठ। 11वां पाठ सावित्री बाई फूले। ऊपर निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम कश्चित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्यं पाठशाला न अस्ति। यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तर खंडन क्षिपति। मार्ग में कुछ उनके ऊपर धूल और कुछ पत्थर के टुकड़े फेंकते हैं। परम सदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। सविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ मजाक से वार्तालाप करती हुई अपने अध्यापन में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता है। केयं महिला, कौन है यह महिला। अपि यूयम् इमां महिलां जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य, यह महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। यह महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास की तृतीय दिवसे, जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम से जाने जाते हैं। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ हुआ। सो अपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्। वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो हि स स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थक आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनम् अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती। इसलिए स्त्री शिक्षा, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह प्राप्त कर गई। इतः परम सा आग्रहम् आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। इससे पहले उन्होंने आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया था। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योति महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए
प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। तदानी सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे 1851 में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तथा अपरः विद्यालय प्रारब्ध। 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए एक अलग से विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवानां शिरमुंडस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। विधवाओं के मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह साक्षात नापितै नाइयों से मिली। फलतः परिणाम स्वरूप केचन नापितः अस्या रूढ़ौ सहभागिताम् अत्यजन्। कुछ ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्रे मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा। यत कूपम निक्षा की कुएं के पास क्षीण वस्त्रावृता, क्षीण फटे हुए वस्त्रों से ढके हुए तथा कथिता कुछ निम्न जातीय काश्चित नार्य, कुछ निम्न जाति की स्त्रियां जलम पातुम याचन्ते समय जल पीना चाहती थी। उच्च वर्गीय उपहासम अकुर्वन्तम। उच्च वर्ग की स्त्रियों ने उपहास किया। कूपात जलोत्धारणम अवारयन्। और कुएं से जल लेने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तडागम दर्शित्वा अकथयत। तालाब को दिखाते हुए बोली। च यत यथेष्टम जलम नयत। जितना चाहो जल ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग। यह तालाब सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न आस्ति जाति बंधन। इससे जल लेने के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्यों के लिए समानता और स्वतंत्रता का पक्ष का हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधकः गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, बहुत सी सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित
समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल के साथ संचालित किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले, अकाल के समय और प्लेग के समय चैसा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। उन्होंने पीड़ित जनों की बिना रुके और बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था सर्वथा प्रयासम अकरोत्। उन्होंने सहायता सामग्री की व्यवस्था का हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसारण काले सेवारता सा। महारोग प्रसारण के काल में सेवारता सेवा करते हुए वह स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्त वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचनाओं में भी सावित्री अग्रणी रही। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य रचना हैं, काव्यफूले सुबोध रत्नाकर च इति। वे हैं काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अध्ययन के लिए सावित्रीबाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।